Now we start miscellaneous exercise of inverse trigonometric function ITF NCERT class 12th. ठीक है, देखो miscellaneous में तो मिक्सअप ही है, जितना क्वेश्चन जो चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं उनका मिक्सअप है ना। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसको आपको, और ये तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं कराऊंगा आपको, बाकी आप खुद ट्राई करें। देखिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, तो बात वही आ गई कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x होता है। अब तो ऐसे बहुत सारे कर लिए, जब x बिलोंग करेगा cos की ही प्रिंसिपल रेंज यानी 0 टू पाई के अंदर, तो 0 टू पाई अगर मैं इसको चेक करूं 30 को 13 से मल्टीप्लाई करूं 390 बड़ा है, 180 से बाहर जा रहा है, तो अभी प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो मैं इसको इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए cos इनवर्स ये लिख सकता हूं cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 है ना, ब्रेक कर दिया मैंने 13 को, देखो 6 टू द 12, 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे ट्रिक को चेंज नहीं होती, और प्लस करके कौन से क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा, थीटा कौन है पाई बाय 6। अब देखो जरा ध्यान से, इसको इक्वल टू पाई बाय 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में है, चेक कर लो 180 के बीच में तो आता 30, 0 से 180 के बीच में 30 मिल गया, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी यही बात आ गई क्या कि tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होगा, लेकिन कब, व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, उससे पहले तो नहीं होगा। तो अभी देखो माइनस 90 से प्लस 90, तो पाई बाय 6 का मीनिंग कितना हुआ 30, 30 इंटू 7 210, इससे बाहर है भाई, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जबकि ये होता कहाँ है, अगर आप देखो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, तो 210 तो थर्ड क्वाड्रेंट में ज्यादा। अब कैसे लाए, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10, इसको मैं ये लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, देखो ब्रेक कर दिया इसको, 6 1 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6, बिल्कुल ठीक लिखा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 है ना, और tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस पे ट्रिक तो चेंज नहीं होती, तो आंसर तो tan थीटा आएगा ही आएगा, और 180 यहाँ होता है 180 प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो अब 10 से 10 वैनिश करके पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 क्लियरली बिलोंग कर रहा है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं तो होगा पाई बाय 6 30 डिग्री मिल गया, रेंज के अंदर आ गया, तो पाई बाय 6 विच क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 हो गया। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, इसके बाद प्रूविंग स्टार्ट है आपके मिसलेनियस में। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 by 7, ठीक है। LHS लेते हैं, LHS हमारे पास है 2 sin इनवर्स 3 by 5, तो मैंने अभी आपको इससे पहले जो अभी अपने एक्सरसाइज करी उसमें कन्वर्जन ऑफ ITF सिखाया था ट्राइंगल की हेल्प से, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कि लेट, अगर मैं साइन इनवर्स 3 by 5 को थीटा ले लूं, तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 3 by 5, तो अगर मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं तो गलत बात तो नहीं है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड से थीटा इज बेस एंगल। तो देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस से थर्ड साइड जो रिमेनिंग है वो 4 आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखो, तो यहां से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 by 4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 by 4, तो देखो दिस इंप्लाई, अब इसके बाद यहां से देखिएगा 2 sin इनवर्स 3 by 5 की हेल्प से मैंने tan की टर्म्स में निकाल लिया, तो उसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 by 4 है ना, कन्वर्ट कर लिया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे दिमाग में ये भी है, मैं इसको देखकर चल रहा हूँ कि मुझे जो प्रूफ लाना है tan की टर्म्स में लाना है, तो मैं 2 tan इनवर्स इसको x रीड करके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो tan की टर्म्स में वही अप्लाई करूँ, तो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का वर्ग कौन कर रहा है 3 by 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा tan इनवर्स, देखो 2 बल्कि चलो काट लो 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 by 2 अपॉन
ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9/16 तो 16 यहाँ आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 और अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो देखो tan इनवर्स, तो 16 सबसे ऊपर जाएगा, तो 8 2 जा 16 है ना भाई, 16 यहाँ आ जाएगा ये नीचे से, तो 2 8 जा और 8 3 जा 24 ऊपर हो गया अपॉन, और बाकी 16 माइनस 9 7, और यही तो लाना था शायद, इक्वल टू RHS। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मैं 16 ऊपर लाके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से, तो ये भी मिसलेनियस में सब अगला पिछला ही है जितना आप पढ़ चुके हैं। कुछ जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो हम सॉल्व करेंगे, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखो 4th 5th 6th ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 8th, दे आर ऑफ सेम पैटर्न। तो 4th को जरा ढंग से समझ लो, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 4th में करा रहा हूँ आपको। देखो 4th क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स, दिस प्रूफ करना है। तो अभी मैंने आपको कन्वर्जन फॉर्मूला सिखाया था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ करूंगा, कन्वर्जन से कर दूंगा इसको प्रूफ। वैसे तरीका एक और भी है, उससे भी कर सकते हैं, कन्वर्जन भी है, कन्वर्जन से भी कर सकते हैं। कन्वर्जन से कर लो, एक मेथड आपने सीख लिया तो उससे ही कर लेते हैं। देखो LHS हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, मैं यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, और एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, किसके लिए, इसके लिए, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसके लिए बना दिया। ठीक है, तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं वैसी कि थीटा के इक्वल लेट करो, डायरेक्टली कर लेते हैं। साइन इनवर्स 8 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इससे मैं अगर थर्ड साइड निकालूं तो 289 और माइनस 64, तो ये बचेगा 225, यानी 15 का आ जाएगा स्क्वायर रूट और ये 4 का आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने निकाल दिया। तो मैं इससे डायरेक्ट अब tan इनवर्स लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो tan इनवर्स, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/15 है ना, तो डायरेक्ट लिखने की भी आदत डाल दो। ऐसे इसके लिए अगर मैं tan तैयार करूं यहां से, तो tan इनवर्स, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, अब आप इसका और इसका प्रोडक्ट करके देखो कि आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी तब लगती है जब x × y लेस देन 1 होता है। कौन सी वाली आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जब x y, तो देखो आप करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6/15 आ रहा है सॉल्व करके, यानी न्यूमरेटर लेस है, तो और दिस क्या होगा, 1 से लेस। चलो, तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। तो वो आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स, तो मैं एलसीएम थोड़ा डायरेक्ट लूंगा, ध्यान से देखिएगा। 4 8 32 प्लस 45 अपॉन, तो 15 और 4 मल्टीप्लाई में दोनों एलसीएम में आएंगे, है ना। इसका भी 15 और 4 ही एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई में, तो 15 4 ऊपर तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 3 8 24, और दोनों का जो एलसीएम में आता ना, क्या 15 × 4 को कैंसिल कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट यहाँ से tan इनवर्स और 77 अपॉन, और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, बिल्कुल है ना, और इक्वल टू, हाँ तो यही जाना था, इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करके जल्दी आंसर ले सकते हैं। तो ऑलवेज कोशिश करो 10 में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लगा दो, आपको जल्दी जल्दी प्रूफ होने लग जाएंगे। अब सपोज यहाँ पे जैसे cos इनवर्स दे रखा हो तो समथिंग, आप कहोगे सर फिर वो 10 में आएगा तो हम क्या करें, फिर इसका ट्रायंगल बना के वहां से cos इनवर्स की वैल्यू लिख दो, वही है। तो इक्वल टू में जो भी दे रखा है वो ट्रायंगल से निकल के आप बना सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसके आगे फिर आपको क्वेश्चन नंबर अब कराता हूँ 9th। ठीक है, तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं देख लेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9।
कि we have to show that tan inverse root x is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, ये लाना, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो खैर ये तो अपने डोमेन के अंदर 0 to 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। देखो जी ध्यान से, तो मैंने काम करा, मैंने इसका LHS लिया, हालांकि ये RHS से भी सॉल्व हो जाएगा और LHS दोनों से सॉल्व हो जाता है। तो LHS लिया, LHS मेरे पास है tan इनवर्स रूट x, तो मैंने इसमें एक एडजस्टमेंट करी, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा 1/2, मुझे रिजल्ट कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो 1/2 तो ऑलरेडी आ गया, देखो ये रहा, है ना। तो 2 tan इनवर्स, इसको x रीड करो, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस की टर्म्स में होता है, और फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थी आइडेंटिटी चेक कर लेना। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी थी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, तो देखो हो गया इक्वल टू RHS। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दिक्कत है कि सर ने ये LHS से करा, इसको RHS से भी कर सकते हो। RHS में क्या है कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, है ना, प्रूफ तो ये हो चुका, मैं दोबारा एक और मेथड बता रहा हूँ, RHS से भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर नीचे भी। तो अब देखो 1/2 ब्रैकेट लगा के, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होगी, तो x का वर्ग रूट x कर रहा है, 2 से 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट x, तो ये भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आ सकता है। तो अब की बार किसके इक्वल आ गया LHS, तो दोनों तरीके हैं, चाहे आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो। एक तरीके से ये इसका रिवर्स ऑर्डर ही तो चल रहा है, यहाँ से देखो जो ऊपर से नीचे है वही नीचे से ऊपर भी देखो, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना, प्रूव दैट cot इनवर्स दिस इक्वल टू x/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4। ध्यान रखेंगे उसका भी, डोमेन दिया हुआ इसका। अब हमें शो करना है इक्वल टू x/2, तो देखो LHS cot इनवर्स, है ना, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। cot इनवर्स मैं इसको ये लिख सकता हूँ √1 को, सिर्फ पहले 1 की बात कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और प्लस इस वाले साइन x को हम लिख सकते हैं क्या 2 sin x/2 cos x/2, है ना। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस 1 को लिखेंगे वही cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। आइडेंटिटी है हाफ एंगल की, 11th क्लास से यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ 1 एक आपका चेंज कर दिया मैंने आपके आगे। तो सेम बिल्कुल नीचे, सेम बिल्कुल डिनोमिनेटर में 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में 2 sin x/2 cos x/2 माइनस सेम इसमें 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है जी। तो हुआ कैसे, क्या बेनिफिट मिला हमें, देखो बहुत बेनिफिट मिल चुका है, आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b होल स्क्वायर बनते ही रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। भाई ये होल स्क्वायर बनता और रूट के अंदर बनता तो रूट कैंसिल हो गया, सेम ब्रैकेट जरूर लगाएं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस का होल स्क्वायर cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और रूट से वो बाहर आ गया, सेम डिनोमिनेटर में जो ये प्लस का बनेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 बीच में माइनस और ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा
cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। ठीक है, देखो कॉट इनवर्स, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 तो कैंसिल, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ cos x बाय 2 अपॉन, ऐसे ही नीचे cos x बाय 2 से cos x बाय 2 कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो गए 2 sin x बाय 2। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। अब 2 से 2 तो गया, तो cot इनवर्स ब्रैकेट में रह जाएगा cot x बाय 2, है ना, x बाय 2। अब cot इनवर्स से cot वैनिश करके अगर मैं डायरेक्टली x बाय 2 लिख दूं तो हो तो गया प्रूफ, है ना, इक्वल टू RHS तो आ गया, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया, चेक तो कर लें है कि नहीं है? cot की बात चल रही है, और cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता है, लेकिन कब, जब x बिलोंग करता है 0 टू पाई। चेक कर लो, ओपन इंटरवल 0 टू पाई होती है cot इनवर्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज। तो इसके अंदर करना नहीं कर रहा, तो देखो इसका क्या मीनिंग है जो इसने ये दिया है, इसका मीनिंग ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 4। ओपन इंटरवल है ना, तो इक्वल का साइन तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा वरना। और ये हमारा एंगल क्या है, x बाय 2, है ना, हमारे पास ये x की थी, तो डिवाइड बाय 2 करो, जैसे ही आप डिवाइड बाय 2 करोगे 0 x बाय 2 और ये जाएगा पाई बाय 8। पाई बाय 8 का मतलब कितना होता है, 22.5, है ना। तो 0 से 22.5, मुझे एक बात बताओ, 0 से 22.5 यहाँ नहीं होगा। कॉट को अगर आप देखो तो ओपन इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल पाई तक रहता, तो उसमें 22.5 कहीं यहीं तो होगा, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10th। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।